ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे एंड आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये डायरेक्ट मेथड में, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल है, वो ये है कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन में बस इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए होता था, लेकिन यहाँ पर आपको लिमिट्स भी दी हुई हैं। तो जब आपको किसी भी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन फाइंड करना हो और लिमिट्स दी हुई हो तो उसको हम लोग एक अलग इंटीग्रल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए प्रीवियस वीडियो तक, वो सारे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के थे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके डेफिनेट इंटीग्रल के हैं। डेफिनेट यानी कि क्या, जहाँ पर कोई डेफिनेट वैल्यू दी हुई हो, कोई डेफिनेट लिमिट्स दी हुई हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सिंपली हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे इसका डायरेक्ट मेथड से, जो कि क्या होगा x²/2, और उसमें लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 से 3, ये जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो उसको पुट कैसे करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, और फिर एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, दैट्स सिंपल। तो यहाँ पर x²/2 है, तो पहले 3 पुट करेंगे तो 3²/2, और बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपका बीच में माइनस का साइन आएगा। फिर यहाँ पर आपका x²/2 अगेन क्या पुट करेंगे, उसमें 1, एक बार अपर लिमिट पुट किया, एक बार लोअर लिमिट पुट किया, और बीच में माइनस का साइन आया, दैट इज़ 1/2। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9/2 माइनस 1/2, दैट इज़ 8/2, विच इज़ आपका 4। तो यहाँ पर आपको सी नहीं लिखना होगा, आपको एक आंसर लिखना होगा, दैट सिंपल। अब ये क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन से होगा, कैसे कि अगर हम लोग इसको पुट करेंगे किसी भी टर्म के बराबर, तो ये आपका ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है, यानी कि अगर 1 + x² = थीटा हमने पुट किया, फिर डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको पूरा लिखना होगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0, तो x² का क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पर थीटा का dθ/dx, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ही है आपका 2x.dx। तो अगर ये dx आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो वो dθ के बराबर हो जाएगा, और नीचे वाले टर्म को आपने थीटा माना है। लेकिन इतना तो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी सीखा है। अब यहाँ पर स्पेशल क्या है, आपको लिमिट्स दी हुई है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में dθ आ जाएगा, फिर नीचे में वाले टर्म को हमने थीटा माना हुआ है, और ये लिमिट है 1 से 4 तक। तो कभी भी पुट करना हो तो हमेशा याद रखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो डायरेक्ट मेथड का, जब भी ऐसा केस हो कि dθ और यहाँ पर थीटा, या अगर dx/x हो तो यहाँ पर log x हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है dθ/θ, तो हो जाएगा log थीटा। यानी कि जब भी dθ और थीटा वाला टर्म आपका सेम आए, पावर भी सेम हो, तो वो log के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपली log थीटा, इसका लिमिट होगा कहाँ से, 4 से 1 तक, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, दो तरीके से आप कर सकते हो। या तो एक तरीका ये है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन में नॉर्मल जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप डायरेक्ट करोगे, लेकिन सिर्फ सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास दो तरीके आते हैं जो कि टाइम टू टाइम हेल्पफुल होते हैं। पहला तो जैसे कि थीटा की जगह पर हमने क्या पुट किया था, 1 + x², तो वो पुट कर देंगे, दैट 1 + x², फिर इसकी लिमिट है 1 से लेकर 4। लेकिन अब यहाँ पर x की जगह पर आप मान लो 4 पुट करोगे एक बार, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर x की जगह पर आप 1 पुट करोगे, तो वैसे तो log की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक और तरीका देखते हैं, जो कि है मेथड नंबर 2, एंड दैट इज़ कि आप थीटा को एज इट इज़ थीटा ही रहने देते हैं, और डायरेक्ट थीटा में ही आप पुट करोगे एक बार 4, तो हो जाएगा log 4, फिर अपर लिमिट पुट कर दिया, फिर बीच में माइनस आएगा log 1। तो ये ऐसी वैल्यूज़ हैं log 4, log 1 की, जो हमें पता होती हैं, है ना। यस, तो log 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 log 2। या तो एक स्पेसिफिक वैल्यू भी आप दे सकते हो, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो log 1 आपका 0 होता है, log 2 आपका होता है 0.3010, तो 0.3010 माइनस 0। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0.2060 पॉइंट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको ये बात याद रखनी है कि नॉर्मली जब भी क्वेश्चंस हो तो आप उनको डायरेक्ट मेथड से करेंगे, एंड सिंपली अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर बीच में डिफ़ॉल्ट में माइनस साइन आएगा, फिर लोअर लिमिट वाली वैल्यू पुट करेंगे आपका इंटीग्रेशन होने के बाद। ये काम हमेशा करना है जब भी आप इंटीग्रेट कर लो किसी भी एक क्वेश्चन को, तब आपको ये लिमिट्स पुट करनी है। उसके बाद अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई क्वेश्चन हो रहा है तो आपके पास दो तरीके होते हैं सिंपल। एक तो जैसे हम लोग रेगुलर करते आते हैं कि पहले किसी टर्म के बराबर पुट करेंगे, उसके बाद वो आपका आंसर आ जाएगा, तो थीटा के जगह पर वो वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने मानी थी, एज्यूम की थी। लेकिन इस केस में जहाँ क्योंकि लॉग था तो हमें यहाँ पर पुट नहीं हो रहा था, तो हमने एक ही चीज़ किया कि हमने डायरेक्ट थीटा में ही अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके अपना आंसर निकाल लिया।
तो ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर पुट करो, उसके बाद यहाँ से लिमिट्स की वैल्यू पुट करो, या आप डायरेक्ट भी थीटा के जगह पर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर सकते हो। तो बस ये कंडीशन याद रखनी है। एंड अब से जो वीडियोज़ आएंगी वो उन क्वेश्चंस पर होंगी जो कि डेफिनेट इंटीग्रल के होंगे। अभी तक प्रीवियस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं वो सारे इंडेफिनेट के हैं, तो वो आपको रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ अब नए क्वेश्चंस पर भी चलेंगे, यानी कि क्वेश्चंस का पैटर्न वही होगा बट थोड़े न्यू मेथड का एडिशन होता जाएगा। और ये चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो इसको धीरे धीरे रिवाइज़ भी करते जाना होगा। कुछ क्वेश्चंस हर दिन पीछे के रिवाइज़ भी करने होंगे, ये तो एक टाइम के बाद ये दिमाग से निकल जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो।